नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नो योर गॉड्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देवी देवताओं की अनसुनी और रहस्यमयी कथाएं। आज हम आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक ऐसी गुप्त विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि इस विधि को जो देख लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, इसीलिए इस विधि को अत्यंत गुप्त तरीके से सबसे छुपा कर किया जाता है। और हम बताएंगे भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी दिव्य वस्तु के बारे में जो एक तुलसी के माले को 19 साल तक ताजा रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अत्यंत रहस्यमयी विधि नवकलेवर की, यानी भगवान जगन्नाथ की दिव्य प्रतिमाओं के परिवर्तन की रहस्यमयी कहानी। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर। तो नवकलेवर में जगन्नाथ मंदिर के चारों देवता अपने पुराने शरीर को त्याग करते हैं और नए शरीर का धारण करते हैं, यानी उनकी पुराने मूर्तियों को विसर्जित करके नए मूर्तियों का स्थापना होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस प्रक्रिया में जगन्नाथ मंदिर के 3 भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों के साथ भगवान सुदर्शन का भी मूर्ति का बदलाव होता है। नवकलेवर अनुष्ठान उस वर्ष में किया जाता है जब पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में 2 बार होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जून से जुलाई के महीने में पड़ता है। इस विधि को अधिमास या मलमास भी कहा जाता है। ये अधिमास या मलमास हर 8, 12 या 19 साल में एक बार आता है। उस वर्ष को देवताओं के पुनर्जन्म के लिए सबसे शुभ वर्ष माना जाता है। अधिकांश समय जोड़ा अधिमास या मलमास 19 साल के अंतराल में आता है। कुछ मामलों में ये 8 साल या 12 साल के अंतराल में भी आता है। अंतिम नवकलेवर 2015 में हुआ था और अगला नवकलेवर 2034 में बताया जा रहा है। हर 19 वर्षों में एक खास प्रक्रिया के तहत इन प्रतिमाओं को बदल दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और इस अनुष्ठान में क्या खास बातें हैं? क्या सच में भगवान जगन्नाथ का शरीर बदलता है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? कहानी की शुरू होती है सदियों पहले, जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक रहस्यमय अंत हुआ। एक जंगल में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण पर अचानक जरा नामक एक शिकारी ने गलती से तीर चला दिया। जरा जो पिछले जन्म में वानर राजा वाली का पुत्र अंगद था। ऐसे अंगद ने उनके पिता का हत्या का बदला इस युग में लिया था। कृष्ण को तीर लगने के बाद जरा ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और कृष्ण से माफी मांगी, परंतु भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि ये नियति का खेल है और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन एक रहस्य यहीं से जन्म लेता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण का शरीर जलाने पर भी उनका हृदय नहीं जला। तब अर्जुन ने इस हृदय के अंश को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो धीरे धीरे एक दिव्य नीले पत्थर का रूप ले लिया, जो एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को मिला। और उसने उस ब्रह्म तत्व या नीले पत्थर को एक गुफा के अंदर छुपा के पूजने लगा, जिसको नीलमाधव के रूप में भी जाना जाता है। वर्षों बाद उस ब्रह्म तत्व को राजा इंद्रद्युम्न ने खोजा और उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। यह घटना की विस्तृत जानकारी हमारी पिछली वीडियो में दिया गया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कृष्ण का ब्रह्म तत्व है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर विद्यमान है। नवकलेवर की शुरुआत होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष 10वीं की तिथि से। हिंदू पंचांग के अनुसार ये एक बेहद पवित्र समय होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर अनुष्ठान वेदों और शास्त्रों के अनुसार होता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बताना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको नवकलेवर की इस रहस्यमय यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण चरणों की झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। नवकलेवर के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उन नीम के वृक्षों को ढूंढना जो भगवान की नई मूर्तियों के लिए उपयुक्त हो। ये कार्य आरंभ होता है भगवान जगन्नाथ के सेवकों द्वारा, जिन्हें द्वैतों कहा जाता है। वे सबसे पहले चारों भगवान से आज्ञा लेते हैं, जिसे आज्ञा माला कहते हैं। उसके बाद द्वैतों और उनके दलपति राजा गजपति के पास जाते हैं, जो उनके प्रमुख सेवक कहलाते हैं, और गजपति उन्हें इस यात्रा की अनुमति देते हैं। राजा इस अनुमति को अपने राजगुरु या मुख्य पुजारी के उपस्थित में पान का बीड़ा देकर प्रदान करते हैं। फिर वे सब द्वैतों उनके दलपति या द्वैतोपति के आज्ञा अनुसार काकटपुर के मां मंगला मंदिर को पैदल खाली पाव जाते हैं, जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वो काकटपुर स्थित मां मंगला मंदिर में विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करते हैं।
इसके बाद वे अगले 7 दिनों के लिए वहां की देवली मठ में रुकते हैं। यहाँ उन्होंने माँ मंगला से वो पवित्र नीम के वृक्षों का स्थान जानने के लिए प्रार्थना करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि वहीं रहने के समय स्वप्न में मंगला माँ उन वृक्षों के स्थान की जानकारी देते हैं। इसके बाद वे 4 दिशाओं में 4 दलों में बंट जाते हैं और माँ मंगला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दारू की खोज शुरू कर देते हैं। द्वैतपति, जो इस अनुष्ठान के प्रमुख पुजारी होते हैं, देवी मंगला की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुशासन का पालन करते हैं। पेड़ों की तलाश के दौरान वह अपने घर वापस नहीं लौट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक उन्हें दिव्य वृक्ष नहीं मिल जाते। उन वृक्षों का चयन कई विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। नवकलेवर के लिए भगवान जगन्नाथ के पवित्र नीम के वृक्ष का चयन के लिए कई खास नियम हैं, जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है। सबसे पहले उस नीम के वृक्ष को ढूंढा जाता है जिसमें 4 शाखाएं होती है। उस वृक्ष का आकार सीधा होना चाहिए और इसकी छाल का रंग हल्का कृष्ण वर्ण यानी गहरा नीला होना चाहिए। इसके अलावा वृक्ष के तने पर चक्र और शंख का प्रतीक प्राकृतिक रूप से दिखाई देने चाहिए। इस वृक्ष की एक और खास बात यह है कि उस पर कभी किसी भी पक्षी ने अपना घोंसला नहीं बनाया होता। ये वृक्ष एक पूजनीय स्थान पर होता है या इसके पास कोई मंदिर बना होता है, जिससे उसकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष की रक्षा सांप करते हैं और ये कभी भी बिजली या तूफान से प्रभावित नहीं हुआ होता है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर ही दारू ब्रह्म या उन पवित्र वृक्षों का चयन किया जाता है जो भगवान जगन्नाथ की नई प्रतिमा का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। श्री बलभद्र के दारू की खोज में कुछ खास संकेत का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस पवित्र वृक्ष की छाल यानी वकल का रंग सफेद या हल्का सफेद होना चाहिए। वृक्ष सीधा होना चाहिए और उसकी 7 शाखाएं होनी चाहिए। सबसे विशेष बात यह है कि इस वृक्ष की छाल पर हल और मुसल की चिन्ह दिखाई देना चाहिए। ये चिन्ह भी बलभद्र के प्रतीक हैं और इसी से सही दारू का चयन होता है। देवी सुभद्रा के पवित्र दारू को चुनने के लिए कुछ खास संकेत होते हैं। सबसे पहले पेड़ की छाल यानी वकल का रंग हल्का पीला होना चाहिए। ये पेड़ सीधा खड़ा होता है और इसमें कुल 7 शाखाएं होती हैं। इसके अलावा इस पेड़ की छाल पर कमल की पंखुड़ियां का चिन्ह भी दिखाई देनी चाहिए। ये विशेष संकेत इस पेड़ को देवी सुभद्रा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और सुदर्शन के दारू वृक्ष की खोज में कुछ रहस्यमयी और विशिष्ट संकेतों का ध्यान रखा जाता है। और श्री सुदर्शन के वृक्ष की खोज में कुछ रहस्यमयी और विशिष्ट संकेतों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले इस वृक्ष की छाल का रंग हल्का लाल होना चाहिए। यह हल्का लाल रंग सुदर्शन की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा संकेत है कि वृक्ष के पास एक सर्प का वास होनी चाहिए। माना जाता है कि सर्प इस स्थान की पवित्रता और रहस्य की रक्षा करता है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि इस वृक्ष की छाल पर प्राकृतिक रूप से शंख, चक्र और गदा के चिन्ह होनी चाहिए। ये तीनों चिन्ह श्री विष्णु और उनके दिव्य अस्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे ये वृक्ष भी सुदर्शन के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। और अंत में वृक्ष के पास किसी पुराने समाधि स्थल का होना चाहिए। यह संकेत स्थान की प्राचीनता और दिव्यता को दर्शाता है। इन पेड़ों की पहचान के बाद कटाई की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और चयनित वैदिक पंडितों द्वारा वैदिक जप और अन्य वैदिक विधियों का पालन किया जाता है। इन वृक्षों की कटाई सोने, चांदी और लोहे के कुल्हाड़ियों से की जाती है और एक रथ से जगन्नाथपुरी के मंदिर को लाया जाता है। उन पेड़ों को कोयली वैकुंठ में बनी हुई विशेष गृह में रखा जाता है, जहां राजा गजपति के आदेश से मूर्तियों का निर्माण कार्य आरंभ होता है, जो कि 21 दिनों तक चलता है। जैसे ही नक्काशी का कार्य पूर्ण होता है, नई मूर्तियों को मंदिर के चारों ओर घुमाया जाता है। इसके बाद पुरानी और नई मूर्तियों को स्थान करा के एक दूसरे के सामने रखा जाता है। अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है, जिसे केवल दैत्योपति जानते हैं और जिसे सदियों से गोपनीय रखा गया है। ब्रह्म का स्थानांतरण। आषाढ़ मास की चतुर्दशी के रात जब चारों ओर अंधेरा होता है, तब ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस दिन पूरी शहर में सरकार के आदेश से बिजली को भी काट दिया जाता है। कहा जाता है कि
इस प्रक्रिया को देखना तो दूर, इसकी जानकारी तक नहीं होनी चाहिए। पूरा मंदिर परिसर अंधकार में डूब जाता है। द्वैतपति की एक गुप्त टोली जो अंधेरे में ब्रह्म का स्थानांतरण करती है, बिना देखे और बिना छुए इस दिव्य तत्व को नई मूर्तियों में स्थापित करती है। यहाँ तक कि उनकी आंखें और हाथ भी कपड़े से ढके होते हैं ताकि वे इसे देख या छू ना सके। कहा जाता है कि इस ब्रह्म का स्थानांतरण करते समय दैत्योपतियों को अद्भुत अनुभूति होती है, जैसे उनके हाथों में एक खरगोश उछल रहा हो। कहते हैं कि वो ब्रह्म पदार्थ समय चक्र को भी कम कर देता है। ऐसा इसीलिए कि पिछली बार नवकलेवर में इस्तेमाल की गई तुलसी की माला आज भी ताजा है। ब्रह्म तत्व का यह स्थानांतरण एक रहस्य है जिसे न केवल पूरी बल्कि पूरी दुनिया भर के भक्त दिव्यता और भक्ति के साथ मानते हैं। माना जाता है कि जो इस प्रक्रिया को देखने का प्रयास करता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस कारण इस अनुष्ठान को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। ब्रह्म तत्व का यह स्थानांतरण ऐसा रहस्य है जिसे न केवल पूरी बल्कि पूरी दुनिया भर के भक्त दिव्यता और भक्ति के साथ मानते हैं। जैसे ही ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण पूरा होता है, पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में दफना दिया जाता है। उनके साथ उन सभी चीजों को भी दफनाया जाता है जो भगवान जगन्नाथ के अनुष्ठान का हिस्सा था। तो दोस्तों, इस प्रकार नवकलेवर की ये रहस्यमय यात्रा, जहाँ पुरानी मूर्तियों को विदा किया जाता है और नई मूर्तियों में देवताओं को नया जीवन स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, नवकलेवर की ये कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और भक्ति की अद्वितीय दास्तान है। नवकलेवर हमें ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का एक अंत होता है और इस अंत के साथ ही एक नए आरंभ का जन्म होता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें जगबंधु भी कहा जाता है, न केवल एक देवता हैं बल्कि मानवता के प्रतीक भी हैं, जो हर वर्ग और जाति के लोगों को अपनाते हैं। आशा करता हूं कि इस कहानी ने आपको न केवल रोमांचित किया होगा बल्कि भगवान जगन्नाथ के प्रति आपकी भक्ति को भी और गहरा किया होगा। तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिख के हमें विदा दीजिए अगली वीडियो तक। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।